क्या कनाडा में कॉलेज चेंज करना मुश्किल है? पीआर मिलता है कि नहीं मिलता? 150 दिन के अंदर करना पड़ता है? पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है या नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा कोर्स सबसे अच्छा है? तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मैं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट रह चुका हूं और मुझे पता है कि बहुत इश्यूज भी हो सकते हैं और ये काम बहुत आसानी से भी हो सकता है। सो कॉलेज चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल, ये होता है। तो चलिए मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ आज। सो स्टेप नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो यूनिवर्सिटी का होता है उसको साइन नहीं करना। आई नो कि आपके एजेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी बार बार आपको ईमेल करेगी, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन कर लो वरना क्लास में नहीं बैठने देंगे, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लो वरना इनरोलमेंट नहीं होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। सो मेक श्योर कि आपने वो बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं, क्लॉजेज जो लिखे हुए हैं, उसमें बेसिकली ये भी लिखा हो सकता है कि अगर आपने विड्रॉ किया तो आपको कोई फीस नहीं मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बीसी की एक यूनिवर्सिटी है, अलेक्जेंड्रिया कॉलेज, को रिफंड बिल्कुल भी नहीं देगी चाहे कुछ भी कर लो। सो इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि आपको फुल रिफंड मिले और माइन्यूट से जो एक अमाउंट है $800, $500, $1000, वो आपके कटे। सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि अपनी यूनिवर्सिटी से सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू करो और उनकी रिफंड पॉलिसी पढ़ो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आई एज्यूम कि ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग मोस्ट लाइकली अपने होम कंट्री में हैं, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, कहीं पे भी हैं। लेकिन अगर आप कनाडा में भी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग कोई परेशानी की बात नहीं, आप लोग ये देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप रजिस्ट्रार के पास जाओ और उसको एक्सप्लेन करो कि मैं क्यों यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहता हूँ, ये छोड़ना चाहती हूँ। मेक श्योर करें आपके पास एटलीस्ट 2 रीजन है। एक रीज़न ये हो सकता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ये एरिया थोड़ा सा रूरल सा है, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आई एम गेटिंग इनटू न्यू कॉलेज जिसका करिकुलम बेटर है और मुझे वो ज़्यादा पसंद आ रहा है। उसके बाद आप इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइज़र के पास जाओ, सक्सेस एडवाइज़र जिसको कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में बोलते हैं, आप उसके पास भी जा सकते हो और उसको एक्सप्लेन करो। इसके बाद आपने ये करना है कि किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड एनी एजेंट, आप ये सारा काम खुद कर सकते हो। और अगर आपको एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जो कि फ्री में आपका एडमिशन अप्लाई करे तो नीचे कमेंट करें और इस नंबर में मुझे मैसेज करें, मैं आपको वेबसाइट भी दूंगा जिससे आप सारा काम अपना खुद कर सकते हो विदाउट एनी एजेंट, फ्री में। और कुछ कुछ कोर्सेज की तो एप्लीकेशन फीस भी नहीं होती, तो ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये वेबसाइट आप सब यूज़ करो। यहाँ पर आपसे आपका इंटरनेशनल एडवाइज़र 3 से 4 चीज़ें मांगेगा। सो आपके पास आपके पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, आपके पास जो नए कॉलेज में आप जा रहे हो। सो यहाँ पर आपने ज़रूरी है कि आप 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में पहले से अप्लाई करके रखो। अब आप उसकी ऑब्वियसली ऑफर लेटर है, एलओए नहीं है। सो ऑब्वियसली आप जब रिफंड होगी फीस और वो सब कुछ, तो आपका एडवाइज़र आपसे ऑफर लेटर ज़रूर मांगेगा। सो उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर उसको दिखा दो, उसका इनरोलमेंट लेटर दिखा दो, और जो आपने फीस रिसीट पे की होगी वो भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो ये 4 चीज़ें अगर आप दिखाओगे, अगेन एलओए, ऑफर लेटर, एनरोलमेंट लेटर, फीस रिसीट और पासपोर्ट, और स्टडी परमिट भी वो आपसे मांगेंगे, आपका आइल्स में मांगेंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। जैसे ही आपको मिल जाता है, आपका एजेंट आपको एक फॉर्म होता है, यूजुअली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को डिफरेंट नाम देती हैं लेकिन उसको रिफंड फॉर्म कहा जाता है, वो आपको देंगी। अब इसमें एक और चीज़ यहाँ पर कैश थोड़ा सा ये, 2 किस्म के यहाँ पर रिफंड होते हैं। एक वो रिफंड कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान से जैसे आपने पैसे भिजवाए थे आपको सेम उसी बैग में रिफंड हो, या दूसरा एक ऑप्शन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये करती हैं कि आप जिस का ऑफर लेटर दे रहे हो ना, जिस यूनिवर्सिटी का, कि अभी मैं ये छोड़ के आपको छोड़ के इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, तो उसमें पे करो। सो मेक श्योर करें आप इस पर प्रॉपर रिसर्च करें और उस फॉर्म को बहुत ज़रूरी है कि अच्छी तरह फिल करें। अच्छा, अब यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटी ओंटारियो में एटलीस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड $2400 आपके काटेगा, उसके अलावा बाकी दे देगा, विच इज़ स्टिल अ वेरी गुड डील कि 2400 आपको वापस नहीं मिलेंगे और बाकी वापस मिल जाएंगे। और जो दूसरे कॉलेजेस हैं, छोटे मोटे कॉलेजेस, अगर आपने ये मेरी बात सुनी हो, इस सारी चीज़ें की, तो $1000 से ज़्यादा आपका नहीं कटना चाहिए, उसके अलावा पूरे आपको वापस मिल जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर दे आर ओके विद वेस्टिंग देयर 1 सेमेस्टर फीस $8000, $10000, लेकिन अगर आप ये एडवाइस फॉलो करें तो नहीं, आपके पैसे बच जाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज़ ये भी लिखी हुई है कि आपको 150 डेज़ के अंदर करना है, लेकिन कोई आपको ये बात बताता ही नहीं है कि 150 डेज़ कब से स्टार्ट होते हैं। सो अगर आप जनवरी में आ रहे हो या सितंबर में आ रहे हो, डजेंट मैटर, आप कहीं किसी भी इनटेक में आ रहे हो, 150 डेज तब स्टार्ट होते हैं जब आपकी क्लास का पहला डे हो। सो इवन क्या अगर आप अपनी क्लास से 2 महीने पहले आ गए तो वो काउंट नहीं होगा 150 में। और बहुत जगह से मैंने ये कंफर्म किया है, मैंने सुना है
कि कॉल्स हुई हैं, सारा कुछ हुई है, IRCC यूनिवर्सिटी, ये मैं ऑथेंटिक वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें आप को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और अगर 150 डेज से कुछ दिन ऊपर भी हो जाए तो IRCC को मसला नहीं है, वो सिर्फ आपको ये कहती है कि हमें इन्फॉर्म करो। सो अगेन इन्फॉर्म करें, क्योंकि IRCC की वेबसाइट में ये स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है कि आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। तो प्रॉपर जो कॉलेज चेंज है ना, वो खाली कॉलेज चेंज नहीं, कॉलेज चेंज करके बाद IRCC के साथ भी आपको अप्लाई करना है। टॉक अबाउट PR, अगर आपको PR चाहिए, लेट्स से आप सस्कैचुअन में आ गए हो या आप कैलगरी में आ गए हो किसी भी कॉलेज में, और आप चाहते हो जैसे मैनिटोबा का PNP है, उसके लिए आपको पॉइंट्स पूरे चाहिए, तो आप एक दिन भी किसी कॉलेज नहीं जाओगे, डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी कॉलेज, आप पुराने वाले आप डायरेक्टली मैनिटोबा में चेंज करवाओगे। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल अल्बर्टा में चले गए और एक दिन भी क्लास में बैठ गए तो आपको बाद में PR नहीं मिलेगा। ये कोई भी एजेंट आपको नहीं बताता, बहुत सारे लोग ये आपको चीज़ें नहीं बताते। सो आई वांट कि आपको PR मिले, आप खुश हो कनाडा में। और 3 इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो मैं आपको बताऊंगा, देखो बिजनेस हर कोई करता है, इट्स गुड, मैं इसको डिस्करेज नहीं करूँगा, अच्छा है, लेकिन जब आपने इतने सारे पैसे देने और पढ़ाई करनी ही है 2 साल, तो कोर्सेज लो जो कि हेल्थ केयर में हैं, कोर्सेज लो जो कि IT में हैं, जो कि आपके हेल्थ केयर में हैं। वोकेशनल कोर्सेज ज़्यादा करो। वोकेशनल कोर्सेज का ये मतलब होता है कि जो स्किल वाले काम है, हाथ वाले काम है, जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो इंजीनियरिंग में कोई है, अब आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड ना हो, लेकिन जैसे कारपेंटर का एनीथिंग, तो वो कोर्सेज की लिस्ट में यहाँ पर वोकेशनल की आपको बता देता हूँ, इनमें से कुछ कोर्सेज करो। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इनायत रहमान प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो। और अगेन ये स्मूथ प्रोसेस है, लेकिन एजेंट्स आप लोगों से बहुत पैसा लेते हैं, और अगर पैसा नहीं भी लेते तो आपको गलत गाइड करते हैं, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। तो आप एजेंट्स की मत सुनो। एजेंट आपको कहेगा उस कॉलेज में चले जाओ, इस कॉलेज में चले जाओ, लेकिन एट द एंड ऑफ द जहाँ से उसको कमीशन मिल रहा है वो आपको वहाँ पर भेजेगा। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मुझे कनाडा में 10 साल हो गए, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। मैंने एक कम्युनिटी की फॉर्म की है जिससे हम सारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। कनाडा पहुँचो मुझे डायरेक्ट कॉल करो। मैं टोरंटो एयरपोर्ट के पास रहता हूँ, मैं वैनकूवर में भी होता हूँ, सो आई ट्रैवल बैक एंड फोर्थ। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। और कोई टेंशन नहीं लेनी कॉलेज चेंज की, इट्स अ वेरी कंप्लीट नॉर्मल प्रोसेस। इसमें कोई मतलब डरने की बात नहीं। आपको PR भी मिलेगा, आपको PGWP भी मिलेगा, और आपको सिटीजनशिप भी मिलेगी। सो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इनायत रहमान प्रोडक्शन को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।